वीडियो के अंदर आप देखेंगे एमसीबी, एमसीसीबी एंड आरसीसीबी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों ब्रेकर ये हमें इलेक्ट्रिक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे कि एमसीबी, एमसीसीबी एंड आरसीसीबी ये हमें इलेक्ट्रिक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, यानी हम सेफ्टी के पर्पस ये तीनों ब्रेकर को हम यूज में लेते हैं। तो पहले हम एमसीबी और एमसीसीबी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों ब्रेकर है इस दोनों ब्रेकर हमें सेम एक ही तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो पहले हम देखते हैं एमसीबी को। ये जो एमसीबी है ये हमें ओवरलोड करंट से प्रोटेक्ट करता है, और ये हमारा जैसे कि एमसीसीबी है ये भी हमें ओवरलोड करंट से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये जो ओवरलोड करंट है होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एमसीबी है, इसका रेटेड करंट 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो जब ये एमसीबी के अंदर से 10 एम्पियर रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी 15 से 20 एम्पियर करंट फ्लो करने लगेगा, तो इस करंट को हम बोलेंगे ओवरलोड करंट। जब रेटेड करंट से ज्यादा करंट एमसीबी के अंदर से फ्लो करने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं ओवरलोडेड करंट। वैसे ही हमारा एमसीसीबी के अंदर भी होता है, इसका जो रेटेड करंट होता है उस रेटेड करंट से ज्यादा करंट अगर एमसीसीबी के अंदर से फ्लो कर रहा है तो उसी को हम बोलेंगे ओवरलोडेड करंट। तो यहाँ पर जो हमारा एमसीबी है ये हमें शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही हमारा ये जो एमसीसीबी है ये भी हमें शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है ये भी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक फेज वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। जब ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो जाता है इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो इस कंडीशन पे एमसीबी भी हमें प्रोटेक्शन देता है और एमसीसीबी भी हमें प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पर ये जो एमसीबी है और एमसीसीबी है ये हमें सेम एक ही तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये इन दोनों का सिमिलरिटी हो गया। इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, तो देखिए ये जो एमसीबी है ये हमें मार्केट में अप टू 63 एम्पियर तक ही मिलता है, लेकिन ये जो एमसीसीबी है ये 100 एम्पियर से स्टार्ट होता है और आपको मार्केट में अप टू 2500 एम्पियर तक रेटिंग का एमसीसीबी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ब्रेकर के अंदर करंट रेटिंग का अंतर देखने को मिलता है, मतलब इसका करंट रेटिंग का डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। और क्या क्या डिफरेंसेस है, जैसे कि हमारा एमसीसीबी है इसके अंदर आपको एक टेस्टिंग स्विच दिया जाता है। जब आप एमसीसीबी को खरीदेंगे तो इस टेस्टिंग स्विच के मदद से आप इसको टेस्टिंग करके देख सकते हैं एमसीसीबी ठीक है कि खराब है। लेकिन वैसे ही हमारा एमसीबी के अंदर कोई भी टेस्टिंग स्विच प्रोवाइड नहीं किया जाता, यानी ये एमसीबी आप टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो ये तो एक डिफरेंसेस हो गया। और एक डिफरेंसेस है, जैसे कि हमारा एमसीसीबी है इसके अंदर आपको एक करंट सेटिंग करने का प्रोब दिया जाता है। करंट सेटिंग का प्रोब मतलब ये जो एमसीसीबी है 100 एम्पियर रेटिंग का है, रेटेड करंट तो 100 एम्पियर है, लेकिन इस प्रोब को घुमा के आपको इसको 70, 80 या 90 एम्पियर पे इसको आप सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है एमसीसीबी के अंदर, लेकिन एमसीबी के अंदर आपको ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। जो रेटिंग करंट होगा उसी को आपको यूज में लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका एमसीबी और एमसीसीबी के अंदर डिफरेंसेस। और एक डिफरेंसेस है, जैसे कि हमारा एमसीबी है ये हम घर के लिए उपयोग में लेते हैं और एमसीसीबी हम घर के लिए उपयोग में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं, देखिए ये जो एमसीसीबी है इसका रेटिंग स्टार्ट होता है 100 एम्पियर से, जबकि हमारा घर पे 100 एम्पियर का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। तो इसलिए ये जो एमसीसीबी है ये हम इंडस्ट्री के लिए उपयोग में लेते हैं, घर के लिए उपयोग में नहीं लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आरसीसीबी के बारे में। ये जो आरसीसीबी होता है ये ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए होता है, यानी हमें इंसानों को सेफ्टी देता है आरसीसीबी। और यहाँ पर ये जो एमसीबी है और एमसीसीबी है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को सेफ्टी देता है। जैसे कि आपका घर में टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, ये सब जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, मोटर चलता है, इन सब चीजों को सेफ्टी प्रोवाइड करता है एमसीबी और एमसीसीबी, और इंसान के लिए सेफ्टी देता है हमारा आरसीसीबी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो आरसीसीबी है ये काम कैसे करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आरसीसीबी के अंदर 4 टर्मिनल होता है, 1, 2, यहाँ पर 3 और एक 4। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल के लिए वायर आता है और एक फेज वायर आता है। वैसे यहाँ से एक
फेज वायर निकलता है और एक न्यूट्रल वायर निकलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, मान लीजिए एक टीवी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो टीवी है, इस फेज वायर से जितने भी करंट इस टीवी के अंदर जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होके वापस भी चला जाता है। तो ये न्यूट्रल वायर से उतने ही करंट वापस चला जाएगा। तो ये जो हमारा आरसीसीबी होता है, ये कितना करंट फेज वायर से निकल रहा है और न्यूट्रल वायर से आ रहा है, इसको कैलकुलेट करता है। मान लीजिए इसके अंदर से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है फेज वायर से, तो अगर इस न्यूट्रल वायर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर जो न्यूट्रल वायर के अंदर से मान लीजिए 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ पर 1 एम्पियर करंट का लॉस हुआ। तो ये जो 1 एम्पियर करंट है, ये जा कहाँ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि इस फेस वायर को एक हाथ से छू लिया। तो इस इंसान का ये जो हाथ है, इस हाथ से कुछ करंट इसका बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पर जितने करंट आ रहा था उतना करंट न्यूट्रल वायर से वापस नहीं जाएगा। तो इसी को ये जो आरसीसीबी है, ये डिटेक्ट कर लेता है। जब डिटेक्ट करता है तब ये जो आरसीसीबी है आपका, ये ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर आरसीसीबी इस तरीके से काम करता है। यानी जब भी कोई लीकेज करंट फ्लो करेगा, मतलब कोई भी करंट शॉर्ट सर्किट की वजह से हो या कोई इंसान का इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, इस तरीके की जितने भी कंडीशन होता है, उस कंडीशन पे हमारा आरसीसीबी हमें प्रोटेक्ट करता है। और आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है एमसीबी, एमसीसीबी और आरसीबी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है। आरसीसीबी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये हमें ह्यूमन के लिए सेफ्टी देता है, यानी इंसानों की सेफ्टी देता है। एमसीबी और एमसीसीबी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को सेफ्टी देता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरीके के कंटेंट और देखने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई नॉलेजेबल कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।